नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ यानी लोकस जो हैं, ये आपके इनकी डेफिनेशंस जो किस तरह से कि यदि हम एक किसी बिंदु को एक स्थान से आगे किसी नियम के अनुसार यानी एक को कंडीशंस दे रखी हो, आपके लिए कई प्रतिबंध दे रखे हो, उनके अनुसार यदि आप उस बिंदु को आगे मूव करें तो वह बिंदु जहां जहां से होकर गुजरेगा वह अपने पीछे एक रास्ता छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो वह जो रास्ता होगा उस बिंदु का वह कहलाएगा आपके बिंदु पथ। तो सीधी परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी बिंदु को यदि हम किन्हीं प्रतिबंधों या शर्तों या नियम के अनुसार आगे मूव करें तब वह बिंदु पथ कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण लें सर्कल का कि हम कोई एक फिक्स पॉइंट लें, उसको निश्चित कर दें पहले, और वहां से एक निश्चित दूरी पर हम एक कोई और बिंदु लें और उस बिंदु को उस पहले वाले बिंदु के चारों ओर मूव करवाएं, तब एक आपके लिए पथ बनेगा और उस पथ का नाम होता है अपने सर्कल। तो इस प्रकार से ये हो गया सर्कल का पथ। यानी कि हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, ये एक बिंदु है, यहाँ से एक डिस्टेंस ली जिसको हम आर कहते हैं, और इस प्रकार से ये पथ होगा जिसको हम कहते हैं यहाँ पर सर्कल। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखिए आपके पास में कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु पथ है जिन पर आपके प्रश्न बनते हैं इस प्रश्नावली में। तो वो कौन कौन से देखिए। वैसे आपके 3 अंक का या 2 अंक का इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए, तो उनमें देखिए कि जो एक तो आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2 अंकों में, या उससे संबंधित कोई छोटी प्रमेय भी पूछ सकते हैं। यह है आपके माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, और ये है आपके जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक होंगे उनका प्रतिच्छेदी बिंदु या संगमन बिंदु, और अंत्य केंद्र जो है यह आपके कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। और फिर ये लंब केंद्र है, जब तीनों शीर्षों से हम सम्मुख भुजा पर लंब खींचे तो शीर्ष लंबों के जो संगमन बिंदु उसको हम कहते हैं इसमें लंब केंद्र। इनको भी आप साथ में याद रखें। जैसे जी है केंद्रक, ये ओ है, ये आई है और ये एच है। अब आपके लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं, इसमें है कि सिद्ध करना है आपको कि एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें कि 2 माध्यिकाएं हैं और दोनों ही आपके समान है, और आपको सिद्ध ये करना है साथ में कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये आपको दे रखा है, एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज है वो समद्विबाहु होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखते हैं इनको पॉइंट वाइज किस तरह से सिद्ध किया जाता है, तो साथ में समझिए आप और सिद्ध करने का तरीका। ध्यान दें, पहले आपको लिखना है, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया आपको वह लिखना है। तो इसके लिए गिवन दैट आपको है कि 2 आपकी मीडियन है, 2 माध्यिकाएं हैं वो आपकी इक्वल है। यानी कि माना त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, उन माध्यिकाओं को आप मान लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं एक तो B शीर्ष से और एक अपने C शीर्ष से। तो B से तो मान लेते हैं BE, और जो आपके C है उससे मान लेते हैं CF। ये आपके माध्यिकाएं हैं, ये है समान, यानी कि BE बराबर है आपके CF। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है, प्रूव दैट, इसमें आपके कि त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी उसकी 2 भुजाएं कोई भी समान होगी। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति जब आप लिखें, इसका जो प्रूफ लिखें तो वो किस तरह से लिखें, उसके लिए पहले आपको आवश्यकता होती है इसके डायग्राम की। डायग्राम किस तरह से, हमने जो माना है वही ट्रायंगल बनाएंगे। यानी मान लेते हैं यह एक ट्रायंगल है और इसमें आपके ये हैं A, इधर B और ये C। B से हम एक माध्यिका खींचते हैं जो कि AC का मिडल पॉइंट है आपके BE। ये माध्यिका बन गई।
और इधर आपके सी एफ एक माध्यिका दूसरी है, यहाँ एफ आपके मिडिल पॉइंट है ए बी का, यानी सी एफ हो गई आपके माध्यिका। अब देखिए इस पॉइंट को हम एक कोई मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर माध्यिकाओं का है तो इसको हम जी ही मान लेते हैं। चलो तो अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको इसमें दे रखा है कि ये इसमें बी ई बराबर है सी एफ, यानी दोनों माध्यिकाएं हैं जो आपके समान है। समान है तो फिर आपको सिद्ध क्या करना है कि इसमें ए बी बराबर ए सी या फिर बी सी बराबर ए बी, इनको आपको बराबर सिद्ध करना है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो ध्यान ये देना है कि इसमें संबंध किसके साथ है, ये आपके इन भुजाओं से, तो निश्चित रूप से ए बी और ए सी को आप सिद्ध कर पाओगे आसानी से। अब इसमें जो आपके ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक इसमें बी जी और जी ई, यानी ये जो बिंदु है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु जो केंद्रक है, इसकी जो डेफिनेशन है कि ये आपके इस माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी ये आपके 2 इधर 1, ये भी आपके 2 ये 1। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह से, यानी चूंकि बी जी अनुपात आपके जी ई ये होता है आपके 2:1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में ये बीजी है, जो आपके पास में बीजी है, ये है इस बीई का 2/3, यानी बीई जो है उसके 3 भागों में से दूसरा हिस्सा है आपके ये बीजी, यानी टोटल 3 हो गए, 3 में से 2 हिस्से किसके पास है, बीजी के पास। फिर देखो जीई एंड जीई जो है उसके पास में एक हिस्सा है बीई का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आपके तथा ये है जो आपके सीजी, ये है सीजी, ये है आपके 2/3 किसका, सीएफ का, 2/3 है सीएफ का। इन सभी को मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, यानी आप ध्यान से सुने कि लिखा कैसे जाता है इनको। फिर देखिए एफ जी, एफ जी जो है ये है आपके 1/3, यानी एक हिस्सा किसके पास, एफ जी के पास, किसका, एफ सी का या फिर सी एफ का। अब इसमें आप ध्यान दें कि ये बीई है और ये आपके सी एफ, यहां देखिए दिया गया आपको बीई और सी एफ बराबर है, तो यदि बीई का 2/3 करें या फिर सी एफ का 2/3 करें तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसको हम इक्वेशन भी दे सकते हैं नंबर इस प्रकार से। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन जो है इससे हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से लिख सकते हैं कि जो आपके बीजी बराबर होगा आपके सीजी, बीजी बराबर होगा सीजी। आप चूंकि भी लिख सकते हैं कि बीई बराबर है सीएफ, बीई बराबर है सीएफ, तो उनका 2/3 भी बराबर होगा और बीजी और सीजी बराबर हो जाएंगे। एंड इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से आप लिख सकते हैं जीई बराबर एफ जी, जीई बराबर एफ जी, यानी इनका 1/3 भी बराबर होगा। तो ये जो आपके पास में 2 रिलेशन मिले हैं, इनको आप ध्यान से देखिए कि आपके पास में ये भाग बराबर हो गए और ये भाग भी बराबर हो गए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक आपके ये ट्रायंगल, इन दोनों के अंदर देखिए कि ये जो आपके 2 है ये इस प्रकार एंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्रॉस लाइंस है, इनके ये बनने वाले कोण है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण आपके इक्वल होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज नाम लेंगे एफ जी बी, एफ जी बी, एंड दूसरा है आपके ई जी सी, ट्रायंगल ई जी सी।
इन दोनों ट्राइंगल से हम इसमें लिख सकते हैं, एक तो आपके पास ये मिला जो BG बराबर है CG, और एक मिल गया आपको GE बराबर है FG, और तीसरा रिलेशन है आपके दो एंगल बराबर है, यानी एंगल है आपके FGB बराबर है एंगल EGC। तो ये हो गई साइड, ये हो गई साइड, और ये हो गया एंगल, यानी आपके साइड एंगल साइड, यानी SAS सर्वांग समता के नियम से हम लिख सकते हैं कि ये जो अपने ट्रायंगल होंगे दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्रायंगल FGB और दूसरा आपके सर्वांग सम होगा इसमें ट्रायंगल EGC। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल यदि इसमें कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो गए तो इनके CPCT के नियम से ये जो इसमें FB और EC है ये भी बराबर होंगे, यानी कि CPCT से क्या होगा, FB बराबर EC, FB बराबर EC। अब ये ध्यान देने की बात है कि जो आपके पास में ये कहा था कि CF है जो माध्य का है, यानी कि F है वो AB का मध्य बिंदु है, तो हम दोगुना करेंगे FB का तो क्या आपको AB मिलेगा, तो क्यों नहीं हम इसको दोगुना कर देते हैं। चलिए 2 से गुणा कर दो, 2 इंटू FB बराबर होगा 2 इंटू EC। ये मैं इसको ब्रैकेट इसलिए बना रहा हूं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ऐसे परीक्षा में ज्यादा ब्रैकेट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन समझना है कि अब इसका जब हमने दोगुना कर दिया तो दोगुना करने पर ये बन गया AB, यानी FB का दोगुना हो गया आपके AB, और ये हो गया आपके EC का दोगुना AC। ये ध्यान दीजिए कि दो आपके इस प्रकार साइड से जो बराबर आ गई है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि दो साइड बराबर हो गई तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इनको लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लास्ट में आप HB या इतिसिदम अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए मित्रों कि इस प्रकार जो आपको कैसा भी प्रश्न यदि सिद्ध करने का दे दिया जाए तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एक तो देखो दिया है, आपको अच्छी तरह से प्रश्न में से ढूंढ कर लिखना है कि क्या हमें दिया गया, उसमें जरूर कहीं ना कहीं जैसे यहाँ लिखा देखो हो तो, यानी यदि ऐसा हो तो वो आपको लिखना है दिया गया। फिर आपको तो के बाद में या फिर शुरू में लिखा हो तो उसको आप लिखेंगे सिद्ध करने में कि ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। फिर देखिए उपपत्ति, इसमें आपको जो दे रखा है उसको लेकर चलना है और आपको धीरे धीरे बढ़ना है नियमों के अनुसार सिद्ध करने की तरफ। तो ये कुछ पॉइंट्स है। यदि ये प्रश्न आपके 6 अंक का बनता है तो इसमें आपके जैसे ये 1 अंक का है, ये भी आपके 1 अंक का, और ये डायग्राम भी आपके 1 अंक का, यानी 3 प्रश्न 3 नंबर तो आपको इसमें आसानी से मिल जाते हैं, एक इसमें और एक इसमें। वैसे इसमें आपको आधा अंक ही मिलता है, ज्यादा आधा ही मिलता है, यानी 2 तो आपको कटेंगे ही नहीं। 2 अंक आसानी से मिल रहे हैं इसमें, तो ये यदि आप वापस इनको इस तरह से दिए गए को लिखेंगे और फिर थोड़ा सिद्ध करेंगे, फिर नियमों को लिखेंगे तो आसानी से आपके 6 में से 4 अंक तो मिल ही रहे। फिर यदि आप पूरा सिद्ध कर रहे हैं तो 6 अंकों में तो आपके कोई कमी ही नहीं रहेगी, यानी कि हम कुल मिलाकर इस प्रकार धीरे धीरे 6 अंक आसानी से पूरे कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं, और साथ ही आप अपने मित्रों के साथ में हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की कोविड-19 जैसे मामले में, यानी जो ये पेंडेमिक है, वर्ल्ड पेंडेमिक, इसमें आपको घर पर रहना है, सहज रहना है
और बिल्कुल स्वस्थ रहना है। और साथ में आपके बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो उसके अनुसार आपको पढ़ाई भी करनी है। यानी आज से यदि आप शुरू करो तो आपके लिए डेली की एक प्रश्नावली का रिवीजन का ही टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि आप वापस एक से शुरू कर दो। आपको क्या करना है कि कंटिन्यू हमारे साथ में रहना है और एक एक प्रश्नावली जिस प्रकार से कंप्लीट करवाई जाती है उसके साथ में आप भी घर पर उसको पूरा करते रहिए।